हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार PVR स्टडी में। मैं राजकुमार दुवंशी आपकी शून्य से शिखर तक मैथमेटिक्स की क्लास के साथ आज एक नई और फ्रेश क्लास आपके लिए। पिछली क्लास में आपने देखा था कि दशमलव का जोड़ना हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे दशमलव का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। बहुत ही ध्यान से देखना, केयरफुली देखना। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है और इसी की वजह से आपका SSC बैंक, रेलवे टेट, सीटेट, सुपर टेट वगैरह रुक रहा है तो भैया काहे लिए रोक रहे हो? जीरो लेवल से सीख लो ना, कुछ दिन में बस आने लगेगा सब कुछ। चलो देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक ना। और जान दो या जाने दो या जान दो, इस मतलब इस लाइन को समझ के चलना। चलो घटाना है। हम सबसे पहले ये नंबर लिख लेंगे जो पहले लिखा है 9.52। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जोड़ने में करते थे, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद आप पाओगे कि 5 और 9 है। क्या है? 5 और 9 है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चा लोग कि ये तो भैया घटेगा कैसे, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो। हाँ ठीक। अब देखो ये 2 में से तो 9 घटेगा नहीं। आपने बचपन में ये मैटर पढ़ा होगा, इस तरह से कोई सवाल करा होगा कि जब ऐसे होता था तो कैसे करते थे। पढ़े हो ना हासिल वाला। इसमें से एक उधार लेते थे, पड़ोसी को देते थे, पड़ोसी उनको देता था, फिर ये अपना काम कर लेता था। तो ये 12 में से 9 जाएगा 3। ये एक उधार इसको दिया, एक गरीब हो गया बेचारा, इससे ले लिया तो 14 बन गया, 14 में से 5 गया, 9 आया। हाँ, और ये एक उधार दे दिया था, इसके पास भी एक कम हो गया। पहले से ये गरीब था, लॉकडाउन में इसका रोज़गार बंद हो गया था तो ये 8 बचा था, 8 में से 1 गया, 7 आया। मतलब कितना हुआ, समझ में आया ना। वैसे इसमें भी होगा। ये क्या करेगा, इससे उधार लेके इसको देगा तो ये 12 बनेगा, 12 से 9 जाएगा तो 3 आएगा। ये बचा है 4। अब 4 से तो 5 घटेगा नहीं। ये क्या करेगा, पड़ोसी से मांग लेगा, अबे भाई मुझे दो ना, मैं तुमको लॉकडाउन के बाद दे दूंगा, पक्का दे दूंगा, कसम से दे दूंगा। उसके बाद क्या किया, इसको 1 दिया, ये 14 बन गया। 14 से 5 घटा, कितना आया? 14 में से 5 गया तो कितना आया? 9। हाँ 9 आया ना। अब ये देखो एक उधार दिया इसको, ये भी एक घाटे में चला गया। ये कितना बचा? 8, यानी 8.97। आप इसको व्यवहारिक ज़िंदगी में समझ लो कैसे। ये है 9 रुपये 52 पैसा। पैसा तो ज़्यादा समझते होगे, जोड़ घटाना चाहे कम ही समझो, क्योंकि एक अनपढ़ गवार आदमी भी पैसे का हिसाब किताब कर लेता है, भले वो पढ़ा लिखा ना हो। अब देखो 9 रुपये 52 पैसा, और ये कितना है बच्चा? ये है 59 पैसा। मतलब वो 52 पैसा था, ये 59 पैसा है, उससे 7 पैसा ज़्यादा है। तो अगर ये 52 पैसा होता नीचे तो 52 पैसा से 52 पैसा घट जाता, पूरा पूरा 9 रुपया बच जाता। लेकिन ये 59 पैसा मतलब 7 पैसा 52 से और ज़्यादा था। तो ये क्या किया, 9 में से भी 7 पैसा निकाल लिया तो 93 पैसा बचा है। 93 में 7 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और जहाँ 100 हुआ तहाँ 1 रुपया हो गया, 1 रुपया जहाँ हुआ तहाँ फट से ये 8 की जगह 9 हो गया। आ गई बात समझ में ना। ये है दशमलव का घटाना। क्लास को एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जल्दी से इसको सुधारिए और फट से करिए, जिससे कि आप सीख सकें। और बगल में बेल आइकन आएगी, उसको भी बजा देना और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। अगला क्या है, इसमें जो दिया गया पहले उसको लिख लो जल्दी से, प्यार से। जो भी है जैसे भी है उसी अवस्था में लिख लो, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी बदलाव के। हो गया। अब क्या करोगे, अब वही करना है जो आप पढ़ते आए हो अभी तक, बाकी नया कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के ये क्या बोलते हैं इसे, राइट साइड। राइट साइड हम देखेंगे 925 है। कितना है? 925। ओके। अब अगर आप राइट साइड तो देख लिए, लेफ्ट साइड भी देखो तो ओनली सुनना था, बस इसी को घटाना है। आप कहोगे ये तो ऐसे जैसे लग रहा है पहाड़ पे लटका है, तो इसके नीचे सपोर्ट लगा दो जीरो का, गिरने ना पाए नीचे को, बस खुश। चलो हैप्पी ना। अब देखो 2 से तो 5 जाएगा नहीं, इसमें से एक उधार लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 7। अब आगे कहानी कैसे होगी आप समझ सकते हो। ये क्या बचा है 2, 2 से 2 गया तो 0। अब देखो 0 से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये दूसरे समुदाय के उधार विधार नहीं लेंगे, उधार विधार चलता है सबके यहाँ से, ठीक है। वैसे भी टाइप उधारी का चल रहा है। तो इसमें से क्या होगा, इसको एक उधार देगा तो ये थोड़ा सा तगड़ हो जाएगा। जो 0 था ना ये 10 बन जाएगा, फिर कहेगा अब तो मैं तुमको भी दे दूंगा, बच्चा ले लो जो लेना है। तो क्या करेगा, इसको 1 दे देगा, इसमें से घटा देगा तो ये कितना बचेगा 1। यानी 10 में से 9 गया तो 1 बचा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो बता देना। इसमें से इसको उधार दिया था, ये बेचारा बराबर हो गया था, न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया, ख़त्म हो गया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये 0 बचा था, इसमें से कुछ नहीं घट रहा था, तो ये उधार दिया, 10 बन गया, थोड़ा तगड़ हो गया, इसका मुकाबला कर लिया, 1 आ गया। अब ये 1 दे दिया तो ये भी एक क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ये 2 बचा है। और ये किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, साधु सन्यासी है, बाबा जी हैं एकदम,
तो इनको जैसे हैं वैसे के वैसे नीचे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। लेकिन आपने तो सारा सत्यानाश कर दिया। क्यों? क्योंकि दशमलव तो लगाया ही नहीं। यही तो इसका मेन पॉइंट है। जैसे शादी करने चले जाओ, दूल्हा घरे छोड़ दो तो क्या होगा? शादी किसकी होगी और कैसे होगी? अब वो अलग बात है भाई, कोई दूसरा सेट कर ले तो। कुछ भूल गए कुछ याद रहा। अभी तो इसमें सब कुछ याद करना है। अब आप लोग बताइएगा, क्या भूल गए क्या याद रहा? क्या सोचते हैं आप? होती हैं बहुत सी बातें जो याद रहती हैं, बहुत सी बातें जो भूल जाती हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो नहीं भूलना चाहिए। इनको क्या करना है? घटाना है। अब इनको भी वैसे करोगे जैसे मैं बताते आया हूँ। अब कहो तो मैं इसको हराई फंदा देता हूँ, आगे खेत आप जोत लेना। जानते हो पहले बैल से खेत जोता जाता था। हम भी खेत जोते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते थे तो बहुत मज़ा आता था, शौक भी लगती थी। मतलब आप जानते हो ना कि हम लोग भी उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिससे हमारी 53% जनता बिलोंग करती है भारत की। तो उसमें क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसको देख लो। इसको घटा लोगे कि नहीं? घटा लोगे ना इसको? देखो इसी को कहते हैं क्या, मैंने कहा ना कि हराई फंदा दूं तो आप खेत जोत लेना आगे। मतलब लिखने वाला ये थोड़ा मुश्किल था। उसमें क्या होता था ना यार, वैसे तो ये क्लास से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं आपको बता दूँ। आप लोग में से काफ़ी लोग तो बैल देखे ही नहीं होंगे खेत में कैसे जोतते हैं। उससे 2 बैल होते हैं, उनके बीच में एक हल लगाया जाता था, लोहे का होता था, और जब वो दोनों चलते थे आराम से तो वो मिट्टी इधर उधर होती जाती थी, बहुत अच्छी मिट्टी बनती थी, बहुत अच्छी फसल होती थी। लेकिन आजकल ज़माना जो है, टेक्नोलॉजी इतना आगे हो गया कि खेत की जुताई भी सही से नहीं होती है। इस कारण से उपज पे भी असर पड़ता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं अच्छी मशीनें भी आई हैं जो काफ़ी उससे अच्छा काम करती हैं, कम समय में करती हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे तो बैल बेरोजगार हो गए हैं, वो घूम रहे इधर उधर कुत्ते जैसे। नहीं तो पहले बैल की सेवा लोग अपने घर के बेटों की जैसे करते थे, गार्जियन लोग। अगर आपको याद हो, कोई बुजुर्ग हो तो उनसे पूछो, उनको कैसे खिलाया जाता था इतना अच्छे से, और उनकी बहुत सेवा की जाती थी जिससे कि वो अच्छा मेहनत कर सकें, काम कर सकें। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, चारों तरफ लाठी डंडे खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। मतलब उनकी कोई कीमत ही नहीं है। नहीं तो 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार के बैल बिकते थे। होता है साहब, ज़माने की बात होती है, पुरानी चीज़ें बदल दी जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं। वैसे इसको भी क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको मैं लिख दूँ या ना लिख दूँ? देखो ये 251, डेसिमल के जस्ट नीचे डेसिमल लगा लो। उसके बाद क्या होगा, डेसिमल के बाद 5 है, फिर 9 है। एक बात याद रखना, ये 1 अकेले बच रहा है, इधर साइड में मत लिखना। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके पहले क्या है, 2 है और ये 3 है। देखो थोड़ा सा उलझा सा लगेगा ये, लेकिन ये सही है, हकीकत यही है। आपको ऐसे ही घटाना है इसको। जहाँ कम लग रहा वहाँ 0 लगा लो, वो चलेगा, लेकिन करना ऐसे ही, ठीक है? तो मैं आपको जो बैल की हर की कहानी बता रहा था, हम लोग 7-8 में पढ़ते थे तो कभी कभी जाते थे तो पापा लोग खेत जोतते थे, वैसे बहुत कम ही करते थे वो। तो देखते थे तो मुझे लगता था यार मैं भी थोड़ा ट्राई करूं, मज़ा आएगा। लेकिन वो कभी देते नहीं थे, कहते थे भी तुम छोटे हो, दूसरा नंबर बैल के वो फारवर लग जाएगा। लेकिन जब वो चले जाते थे कहीं और घर पे अगर हम अकेले रहते थे तो कभी कभी हम जुगाड़ लगा लेते थे कि चलो जब तक आएंगे तब तक हम खेत जोत के आ जाएंगे। और आने के बाद मार भी पड़ती थी, काहे लेके गया, और दूसरा नंबर कहीं हर जुगाड़ टूट गया। तो एक बार बैल के पैर में लग भी गया था, वो चुभ गया था। तो होती हैं बचपन में कुछ चीज़ें इंटरेस्टेड कि हाँ करने में अच्छा लगता है ना? चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो। कहते हैं ना, एक क्रिएटिव माइंड होता है। क्रिएटिव माइंड का मतलब ये नहीं कि कुछ विशेष चीज़ें करना, कुछ भी करना, बस नया करने की एक आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई भी होती रहे और जानकारियाँ भी मिलती रहे। इनको तो आप कर लोगे ना, ये होमवर्क है मान लो। चलो, कहते हो ना होमवर्क नहीं देते, ये होमवर्क है, लिख लो फटाफट, ये होमवर्क है। होमवर्क के रूप में हम आपको कुछ और भी दे देंगे, याद रखना। प्रैक्टिस इसी क्लास में करवा देंगे, आपको दोबारा कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं करना है। कुछ छात्र क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसके लिए किताब कौन सी खरीदें? तो भैया इसके लिए कोई किताब नहीं बनी है अलग से, ये सब दिमाग में किताब बनती है। क्योंकि किताब खरीदोगे, किताब में ये मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना गागर में सागर वाली बात नहीं मिलेगी। फिर आप पूरा जंगल छानोगे तो कहीं 2 पेड़ मिलेगा, यानी पूरी किताब में थोड़ा बहुत इधर उधर मिल जाएगा। जो आपको काम का सीखना है वो मैं इसमें आपको सिखा दूंगा, क्योंकि वैसे अगर आप किताब पढ़ोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ, आपको केवल मतलब मुख्य चीज़ें दे रहा हूँ। जैसे आप कहो ना कि दूध में से घी निकाल के दे रहा हूँ, बाकी मट्ठा और जो उसमें का इधर उधर चीज़ें हैं वो मैं निकाल के अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, होमवर्क है, जल्दी करो फटाफट। इनको फटाफट नोट करिए,
30 सेकंड के अंदर नोट करिए, ये आपके लिए होमवर्क है जिसमें आपको जोड़ना और घटाना करना है। जो ब्लू कलर में लिखा गया उसको जोड़ना है, जो रेड कलर में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं घटाना है। देखो एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, इस क्वेश्चन कुछ नया लग रहा होगा, आपका दिमाग घूम रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सूचित कर देना चाहता हूँ। साइड में देख लो, अगर आपको 98 से बच्चा लोग घटाना है 0.59 ना, तो आप एक काम करोगे, कहते हैं ना दुष्ट के साथ दुष्टता करनी पड़ती है। भैंस पालना है तो उसके लिए भैंस बनना पड़ता है, मतलब कीचा बोता लगाना पड़ता है। तो क्या करोगे, इसको दशमलव वाले से घटाना है तो पहले इसको दशमलव के रूप में बनाना पड़ेगा। यानी ये 98 को आप 98.00 लिखोगे। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 5 लिखोगे। अब इसको आप घटाओगे, 0 यहाँ लिख लो, यहाँ 0 लगा दो, वो ठीक है। समझ में आया ना? नहीं ऐसे घटाओगे तो आपको लगेगा ये तो उलझा पुलझा लग रहा है यार, 98 से वो कैसे घटेगा, उसमें दशमलव उसमें है नहीं। तो दशमलव हर किसी में होता, चूँकि ये दशमलव संख्याएँ ही है, इस तरह से ये 5 हो जाएगा और ये पॉइंट रहेगा, ये 7 और ये 9। यानी आप यहाँ से व्यवहारिक रूप में भी समझ सकते हो बच्चा लोग कि 98 रुपया से अगर 50 पैसा घटाओगे तो 97 रुपये 50 पैसा आएगा। बात समझ में आ गई ना? जल्दी से फट से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये होमवर्क करके करोगे कहाँ, दिखाओगे कहाँ? इसी वीडियो में आकर के कमेंट करना है एक का आंसर, इसी वीडियो में, कहीं भेजना नहीं, व्हाट्सएप पे कतई नहीं चेक किया जाएगा। याद रखना मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं और जो एक और भी सर हैं वो सब मिल करके केवल कमेंट का रिप्लाई करते हैं बस, व्हाट्सएप पे नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चे कूड़ा करकट भेजते रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जय हिंद। चलते चलते आपसे निवेदन होगा कि अगर आप इस तरह की और भी ढेर सारी क्लास चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें। अगर आपको मित्रों में शेयर करने में शर्म आती है तो आप इसे व्हाट्सएप पे ना शेयर करो, इसे फेसबुक पे पोस्ट कर दो। वहाँ पे आपके कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होंगे, जो भी लोग देखेंगे देख लेंगे, अच्छा रहेगा। लेकिन शेयर जरूर करना यार, प्लीज़ शेयर करना, जिससे कि आपको हम अच्छे से पढ़ा सकें और ये जो रात में इतना देर में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका कुछ मतलब निकल सके, क्योंकि इस समय रात्रि के 12:58 हो चुके हैं, मतलब 1 बजने वाला है।